कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक साथ जब जमा हो तीनों, एकनाथ, अजीत और राज साहब, तो ये तीनों अब एक साथ जमा हो गए हैं। वही नाम लिया। और चौथा कौन? गब्बर था जी। फडणवीस जी। पर गब्बर सिंह की भूमिका में आप डालना चाहते क्या उनको? मशाल जो है, आगे आने वाले चुनावों में मशाल की लड़ाई प्रमुख रूप से किसके साथ होगी? कमल के साथ होगी या धनुष बाण के साथ होगी? ये एक मेरा क्वेश्चन है सर। ये मुंबई राजधानी, ये दिल्ली को पोसने जैसी है। इतनी बड़ी राजधानी के फिल्म इंडस्ट्री बाहर लेके जाने का, ये फैक्ट्रीज बाहर लेके जाने का, तो ये जो है, ये कांग्रेस ने ऐसा जुमलाबाजी कभी नहीं किया था। कि अक्सर यही आरोप लगता रहा है कि परिवारवाद बड़ा होता है मशाल वाले गुटों में। तो मतलब आपने आदित्य साहब का नाम लिया, तो वो भी परिवारवाद की तो निशानी है ना। आपको लगता है कि परिवारवाद वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है? बाप मंत्री बेटा खासदार, बाप मुख्यमंत्री बेटा खासदार, कौन ये आमदार बेटा नगर सेवक, ये हर इसमें पक्ष में है। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। 1960 के बाद जब महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, पिछले 52 सालों में इस राज्य ने राजनीतिक उठापटक देखी है। इस राज्य ने बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखा है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। इस राज्य में कई बार सत्ता बनी है, बिगड़ी है और बिखरी है, और कुछ चुने हुए लोग सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं जिनके बारे में जनता जनार्दन तो छोड़ दीजिए, खुद उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इस शिखर तक पहुंचेंगे। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के सियासी गलियों में कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं जिसने न केवल लोगों को असमंजस में डाल दिया है, बल्कि उनके एक विश्वास को भी कहीं न कहीं खंडन कर दिया है। आज महाराष्ट्र की राजनीति का दौर कुछ इस तरीके से है कि एक तालाब है जिसमें हिरण और शेर दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं। जरा सोचिए कि कैसा ये माहौल होगा, कैसा ये रंग-ढंग होगा। कुछ दिनों के पहले क्या बात करूं, कल ही हमारे महाराष्ट्र की बहुत ही बड़ी पार्टी मनसे, जिसने एनडीए के महापरिवार में जो है हाथ मिला लिया है और उसमें शामिल हो चुकी है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग रूप ले रही है, एक अलग रंग ले रही है। तो हम ये जानने के लिए कि इस गठबंधन से आगे चल करके महाराष्ट्र की सत्ता में, महाराष्ट्र की सियासत में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो जानकारी लेने के लिए हम एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के पास आए हैं। इनको आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कुछ लोग इनको सुनने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं, तो कुछ लोग बड़ी गंभीरता पूर्वक इनको सुनते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली इनको ऐसे ही सुन लेते हैं क्योंकि इनको चाहते बहुत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शंकर वीकर की, जिनको द गोल्डन मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं उनके पास। सबसे पहले सर, आपका बड़े दिनों के बाद हमारे चैनल में दोबारा आगमन हुआ है, उसके लिए आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 2-3 महीनों में या 4-5 महीनों में मीरा भाईंदर की राजनीति में क्या कुछ हुआ है, एक सार रूप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये जो अभी मनसे ने बीजेपी में हाथ मिलाने किया और उनसे युति हो गई, उनका पार्टी का रुकावट है, वो उनका पार्टी का डिसीजन है जी। तो उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन उससे शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ये पक्ष को कोई खतरा होने वाला नहीं है। इसके लिए हम बेफिक्र हैं, क्योंकि कई उत्तर भारतीय लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। उनसे कल से 5-6 जन का फ़ोन आया, कोई मिल के बोला ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जो मनसे का और आंदोलन उस टाइम पे उत्तर भारतीय के खिलाफ हुआ था, वो उन्होंने नाराजगी जाहिर दिखाया जी। तो हमारा महाराष्ट्र वोट कुछ डिवाइड हो जाएगा, तो वो वोट हमको
कन्वर्ट होने वाला है। उससे नुकसान बीजेपी का ही होने वाला है। सर एक बहुत अच्छी मूवी थी अमर अकबर एंथनी, उसमें एक गाना था कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक साथ जब जमा हो तीनों, एकनाथ, अजीत और राज साहब, ये तीनों अब एक साथ जमा हो गए हैं। तो आपको लगता है कि जो आपने बात बोली है वो शायद ना हो और वो हो जो वो चाहते हैं? अभी आप अकबर, अंतोनी, अमर अकबर एंथनी। ये आप तीनों का ही नाम लिया, और चौथा कौन, गब्बर था। जी पंडोनी जी, पर गब्बर सिंह की भूमिका में आप डालना चाहते क्या उनको? ये तीनों का नाम लिया, ये छोटे पक्ष हो गए भाजपा के बराबर में, जी। तो उनका नाम अपने लिस्ट से हटा दिया। यानी आपको भी गुस्सा उसका आया लगता है। काफी मृदुता पूर्वक इन्होंने बात की है। सर अक्सर जब हम कहीं बैठते हैं चाय पीने या कहीं लोगों से बात करने, और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात करते हैं, तो उनका हमेशा ये कहना रहता है कि बीजेपी को महाराष्ट्र से उतना लेना देना नहीं है जितना उनको बीएमसी से लेना देना है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया कैश काउ बोलती है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से राज साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, उससे आगे आने वाले बीएमसी के चुनावों में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत मिलेगा। थोड़ा बताइए उसके बारे में। जो गुजराती, मारवाड़ी समाज, उत्तर भारतीय समाज, जो बीजेपी का वोट बैंक, बीजेपी ऐसा बोलती थी और दावा करती थी हमारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो हर पार्टी को मानने वाले हैं। फिर भी उनके दावे के मुकाबले से उनका बोलते हैं, तो भी ये युति के कारण बीएमसी में हमारा काम अभी स्थिर ही हुआ है। हमको ज़्यादा तकलीफ लेने का जरूरत नहीं है। सर मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जब एक कोई अकेली पार्टी हो, इंडिया अलायंस तो है ही है, लेकिन इंडिया अलायंस की भूमिका उस रूप में नहीं दिख रही जितनी भूमिका एनडीए की दिख रही है। पार्टी के प्रोग्राम्स लगाने में, रैलीज निकालने में, तमाम तरह की चीजें उनके पार्टीज में हो रही है। तो आपको लगता है कि चुनावों में कुछ, आपको लगता नहीं कि ऊपर नीचे कुछ होगा? मैं सिर्फ ओपिनियन आपका जानना चाहता हूँ। उनका प्रचार, जी प्रोजेक्ट लगाया, एक अंदर टेम्पो वैन लगाया, उस पे प्रचार। अभी मोदी सरकार का वादा, गारंटी। गारंटी है। अभी ये अकेला आदमी कोई गारंटी देते हैं? पक्ष रहता है, भाजपा पक्ष का नाम आता था, अभी भाजपा का पक्ष का भी नाम गया, अभी मोदी की सरकार गारंटी। जी यानी ये गारंटी किसको किसको देना चाहिए और कितना गारंटी दिया? जी गारंटी जो दिया वो किया गया, गैस का बाटला दिया था कितने में, 400 से लाया 1200 पे। अभी जो है वो ये सब नया 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 नया, वो खुद बोलते जुमला था। अभी जुमलाबाजी, ये इनका खाली प्रोजेक्ट पे। बीजेपी सरकार जो आज इतना सालों से जो काम किया कांग्रेस ने, तभी भी स्कूल कॉलेज ही हुआ ना, जी एयरपोर्ट थे ना, जी रेल थी ना, जी एसटी थे ना। जी इनके अभी 10 सालों अभी तक मोनो ट्रेन अपना ये आ रही है, मेट्रो।
बुलेट ट्रेन जी। किधर गया? यहाँ का महाराष्ट्र का सब धर्म के लोग, सब कंट्री इसके लोग, राज्य के लोग यहाँ पर आते हैं हम्म। अपने रोजी रोटी के लिए, काम धंधा के लिए, जॉब के लिए यहाँ पर आते हैं। उन्होंने कभी उनके साथ में खिलवाड़ा कांग्रेस ने ये लोग ने किया नहीं था, तो आज बीजेपी सरकार कर रहा है। जी। यहाँ की जो आ रही कंपनी यहाँ से बाहर जा रही है, यहाँ से आ रही वो कंपनी बाहर जा रही है। क्यों? यहाँ पे आप यहाँ से आपके पिताजी से यहाँ रहते, तो एक ऐसा ही मोगम आपको पूछा, अरे राम आप कौन से गाँव के? तो हम उत्तर भारतीय, हम इधर के। लेकिन आपका आधार कार्ड पूछे तो यहाँ, आप स्कूल है आपका है तो यहाँ, तो ये आपके साथ में खिलवाड़ा हुआ है, खाली मराठी लोग के साथ में नहीं है। महाराष्ट्र एक राज्य है, मुंबई राजधानी, ये दिल्ली को पोसने जैसी है। इतनी बड़ी राजधानी के फिल्म इंडस्ट्री बाहर लेके जाने का, ये फैक्ट्रीज बाहर लेके जाने का, तो ये जो है, ये कांग्रेस ने ऐसा जुमलाबाजी कभी नहीं किया था। मतलब दे रहा हूं और ले रहा हूं, ये नहीं। तो ये जो खिलवाड़ चल रहा है ये अच्छा नहीं है। ये चुनाव में जनता जनार्दन जी। ये उनको उनका जगह उनको दिखाएंगे। हमारे यहाँ के लोग लाडले खासदार विद्यमान थे राजन विचारे साहब, राजन विचारे साहब, उनका राजयोग है और वो ये टाइम पे भी चुन के आएंगे। सर आपने बोला कि पब्लिक इनको इनका जगह दिखाएगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आने वाले चुनाव में पब्लिक आपको आपका जगह दिखाएगी। वो बात की बात है, वो तो पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। मेरा सवाल क्या है सर कि मशाल जो है, आगे आने वाले चुनावों में मशाल की लड़ाई प्रमुख रूप से किसके साथ होगी? कमल के साथ होगी या धनुष बाण के साथ होगी? ये एक मेरा क्वेश्चन है सर। ये अभी हम आग के सामने कमल ही रख रहे हैं, ये सब फूल ही सब गुल कर रहे हैं, फूल देके सब काम गुल हो रहे हैं। तो ये फूल फुलाया भूल भुलाया अभी नहीं होगा, स्टॉप। और जो भी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब का विचारधारा, उद्धव साहब का नेतृत्व मानने वाला ये युवा नेता आदित्य ठाकरे साहब, आज एक युवा क्या आज अपने पिता के संकटकाली पूरा महाराष्ट्र के सामने गया, हर मतदार संघ में गया और उन्होंने जो दिखाने का था ठाकरे बाना, वो ठाकरे बाना दिखाया। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा किया। इस पे भी एक सवाल बन जाता है कि पूछना बड़ा लाजमी है कि अक्सर यही आरोप लगता रहा है कि परिवारवाद बड़ा होता है मशाल वाले गुटों में। तो मतलब आपने आदित्य साहब का नाम लिया, तो वो भी परिवारवाद की तो निशानी है ना। आपको लगता है कि परिवारवाद वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है? एक परिवार वाला कॉन्सेप्ट हर पार्टी का आपको मैं गिन के बताऊंगा। हर पार्टी को बाप मंत्री बेटा खासदार, बाप मुख्यमंत्री बेटा खासदार, कौन ये आमदार बेटा नगर सेवक, ये हर इसमें पक्ष में है। आदित्य साहब क्या युवा सेना प्रमुख बने,
वो बाद में आमदारकी में खड़े हो गए। पहला 10-12 साल काम किया ना, और वो बाला साहब के हाथों से उनका स्वागत हुआ, और बाला साहब ने कहा जैसा मेरे पे प्यार किया वैसा उद्धव जी के ऊपर करो, आदित्य के ऊपर करो, और जनते का भला होता है उतना करो। तो ये विचार, ये सोच बाला साहब की थी। तो हम तो बाला साहब को आइडल मान के जीने वाले लोग हैं, और उनके आइडल पे जी हम जा भी जीते हैं। बाला साहब के विचार नहीं रह गए हमारे दिमाग में तो हम रटे मारेंगे ऐसा। लेकिन वो विचारधारा बाला साहब की थी, भाई उद्धव साहब अच्छे तरह से उसको निभा रहे, इतना गए, तो कभी ऐसा उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने का, नहीं तो छोड़ते नहीं थे, कोर्ट में जाते थे और कुछ भी चलता था जी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ा क्या नहीं छोड़ा? हाँ, ये बोल के छोड़ा कि हमने रिक्शे वाले को, ठेले वाले को आमदार बनाया, खासदार बनाया, ये बोल के उन्होंने छोड़ा था। नहीं, लेकिन छोड़ा ना। हाँ, छोड़ा। नहीं तो वही बोलते थे चलो रन दो, और 4 दिन रह गए तो और 4 फाइल सिग्नेचर कर दो। ऐसा कुछ नहीं था। कोरोना का था, कोरोना में इतना अच्छा काम किया कोई समाज। मैं आपका उत्तर भारतीय एक एमएलए का भी ग्रुप में वर्कशॉप पे क्लिप घूम रही थी कि हमारे लोग ऐसे ऐसे जगह पे है। तो उन्होंने बोले, मैं खुद में पेन से लिख के लिया उन्होंने, और वहाँ पे सूचना किया, सरकारी यंत्रणा और पक्ष यंत्रणा दोनों लगाया। अपने पक्ष को भी ऐसा संभाला कि ज़्यादा गर्दी में मत जाओ, गर्दी मत करो। यानी इतना संयम रखने वाला इंसान। हमारे बाला साहब भी इतना संयम नहीं रखते थे। हाँ, अपोजिशन ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया था, ले देखिए उनके पास खाली पेशेंस ही है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा उनके ऊपर आरोप भी लगा था। एक बार आरोप बोले कि उनके गुण की व्याख्या बोले, क्या बोले? अभी आरोप उसको आप आरोप बोलते हैं, लेकिन वो गुण है एक तरीके का। हम तो बोलते कि बाला साहब के पुत्र इतने धीर देने के लिए, और जैसा शिव सैनिक को संभालने के लिए, और ये मुंबई के हर जनता का, हर कास्ट वाइज का, कोई हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, सिख सिखाए कसाई रहने दो, किसी को ढावल नहीं दिया है किसी। इसके लिए इतना बड़ा वही अपना ये झोपड़पट्टी पे था, इधर इतना कोरोना काल में आस नहीं आने दिया जी। इसके लिए कुछ कारण से जो पंतप्रधान को भी, पंतप्रधान ने भी बोला कि उद्धव जी सीएम के काम अच्छा किया जी। तो ये जो गुण है उद्धव साहब में, जो पेशेंस, वो ये इलेक्शन में हम मालूम पड़ेगा। सर, आखिरी के 1-2 प्रश्न पूछ के मैं आपसे अलविदा लूंगा। हम मीरा भाईंदर की अब बात करते हैं, जो आपकी भी कर्म भूमि, जन्मभूमि है, मेरी भी जन्मभूमि और कर्म भूमि है। हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है कि गठबंधन वाली कमल और धनुष बाण, दोनों में रिश्ता काफी टूट चुका है, और दोनों के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पुलिस चौकी तक बात चली गई, बहुत सारे तमाम तरह के अड़चने देखने को मिल रहे हैं हमें। तो आपको लगता है कि आगे चल करके चुनाव में जो है ये जो एक दूसरे का जो फैक्शन है दोनों में, ये आपके बहुत काम आएगा या फिर इनके लिए हार का कारण बनेगा? ये भेल बनाए, भेल, इसमें कुरमुरा, चूड़ा, सेव, चाट मसाला, ये भेल बनाए।
4 पक्ष, 5 पक्ष एक साथ में, जो अभी सत्ता में है वही, हाँ हाँ बराबर। हाँ अभी मन से नहीं था, अभी मन से भी आ गए हाँ। उनके साथ। तो आपके उत्तर भारतीय मतदान यहाँ मीरा भाईंदर में ज्यादा है सर। हाँ तो अभी आप एक चैनल वाला छोड़ के आप उत्तर भारतीय राम, उत्तर भारतीय करके राम को मैं पूछता हूँ कि आप मनसे को सपोर्ट करेगा क्या? मैं तो नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ भी, अगर आप मुझसे एक पत्रकार के रूप में ना पूछे, एक आम नागरिक के रूप में पूछेंगे, नागरिक उत्तर भारतीय नागरिक, तो मैं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे ही हम लोग को जो मिलते हैं, एक तो हम लोग एकदम नीचे से ऊपर तक रहने वाले, बच्चे से बुढ़े तक रहने वाले, वो आपको ये जवाब दे रहे हैं? ये उनका कहना है। कल से वो लोग जरा ज्यादा एग्रेसिव हो गए, अग्रेसिव हो गया, और जैसा वो अग्रेसिव हो रहे एनर्जी हमको आ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी आपने हमारे इस इंटरव्यू में देखा ही होगा कि इन्होंने डायरेक्ट जवाब न देकर के इनडायरेक्ट जवाब बहुत ज़्यादा दिया है। तो आपको शायद 2 या 3 या 4 बार इंटरव्यू देखना पड़ेगा इनके जवाबों को समझने के लिए कि फूल का गोलमाल है, फूल दो काम कराओ, यही सब है। मतलब कितना एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बात, यहाँ पे रोमांटिज्म ला दिया है इन्होंने अपने बातों में। तो काफी अच्छा रहा इंटरव्यू। अब देखते हैं कि जिस एनर्जी की इन्होंने बात की है, क्या वो एनर्जी और इनकी बढ़ती है और क्या वो एनर्जी आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इनके काम आती है, और उसके बाद जो पालिका के चुनाव होंगे क्या उसमें भी ये एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर।